आपने सामने के किन लोगों को बिठा के मुज़ाकरात शुरू कर लिए, तो थोड़ा इसमें अगर आप गौर करें तो हुकूमत को भी थोड़ी ज़रूरत है मुज़ाकरात की, और हुकूमत को और पीटीआई को, ये दोनों जो मामला चल रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत को ज़रूरत है, दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो इतनी इस तरह के मुज़ाकरात क्यों चाह रही है। उसूली तौर पर यह होना चाहिए था कि यहाँ पे अचकज़ई साहब बैठे होते, जो पार्टी के अपने लोग हैं, अहम लोग, उमर अयूब खान जिन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इमरान खान इन दिनों, और बुशरा बीबी, वो भी नहीं आए। फिर ये कि उसमें वो अली बिन गंडापुर भी नहीं आए, वो दोनों तीनों नहीं आए, और एक असद कैसर को बिठा दिया, और असद कैसर पे तो इमरान खान को कोई ट्रस्ट नहीं है। ये टाइम बाइंग है दोनों तरफ से, मैं बता रहा हूँ, दोनों अतराफ जो हैं वो टाइम बाय कर रही हैं। एक बात तय है कि इससे मजबूत केस कोई और नहीं है इमरान खान। इससे पहले एक दो केसेस ठीक थे, लेकिन ये सबसे मजबूत केस है। अब हुकूमत भी इस पर यह बात करती नज़र आ रही है, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, कि इस केस को भी मिस हैंडल किया गया, इसको भी तरीके से फाइल नहीं किया गया, इसको भी पूरी तरह से सही तरह से लड़ा नहीं गया। अब वो बंदा जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसने चूँकि इमरान खान, फ्री इमरान खान का नारा लगाया अपने ट्विटर अकाउंट पे, तो वो अकाउंट जो है वो किसी ने कह दिया कि वो जाली है। तो उस पर गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके सर्कल्स में बड़ी एक साय ऑफ रिलीफ आया कि अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कुछ थर्ड मैन के साथ रब्ता किया गया, और उस थर्ड मैन से मुझे पता चला है कि ग्रेनल का ही अकाउंट है, वो बिल्कुल असली है, वो जेन्युइन है, जिस पे उसने ये नारा लगाया, और वो कुछ दिनों में एक टीवी इंटरव्यू देने वाला है, रिचर्ड ग्रेनल, और उस टीवी इंटरव्यू में इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करेगा। नाजरीन, अपोजिशन और अपोजिशन यानी पीटीआई, अपोजिशन तो नहीं कहना चाहिए, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। आगाज़ तो हो गया है, कुछ मानने को भी तैयार नहीं है कि आगाज़ हुआ या नहीं हुआ। खैर, इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, और मुस्तकबिल अभी से तय तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अलामतें तो नज़र आती हैं, उस पर बात तो करनी चाहिए। एक तो ये इस पे बात करते हैं, और ये जो मुज़ाकरात हैं इनसे बड़ी जुड़ी हुई चीज़ें तीन चार, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आज मुज़ाकरात हुए, एक तरफ एक लंबी लाइन आपने टीवी चैनल्स में देखा, बैठे हुए लोग 7 लोग, जिनमें 3 नून लीग के थे, 2 पीपल्स पार्टी के थे, 2 बाकी पार्टियां जिसमें आईपीपी के अलीम खान और एमकेएम के फारूक सत्तार थे, और दूसरी तरफ असद कैसर थे। यस, बाकी 2 भी थे, लेकिन सिर्फ असद कैसर थे। पीटीआई से तो असद कैसर थे, हामिद रजा तो पीटीआई से नहीं है। वो गो के कहते हैं कि मैं पीटीआई की हमायत से इलेक्शन जीता हूँ, लेकिन वो पीटीआई के नहीं है, उनकी तो अपनी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और एक मजहबी जमात, 2 मजहबी जमातों के लोग थे, एक वो राजा अब्बास नासिर अब्बास। तो ये लोग थे बैठे हुए, ये मुज़ाकरात थे। अब इससे मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ पूरी हुकूमत, पूरा इत्तेहादी बैठे हुए हैं, और एक तरफ जो है वो सिर्फ 3 लोग, बल्कि एक बंदा, और बल्कि 2 साथ जो थे वो तो उन्होंने नथी किए, और ये 2 लोग जो हैं, जो साथ हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम होगा। देखें आप, देखें कंडक्ट कौन कर रहा है, जो दरमियान में बैठा हुआ है वो है स्पीकर अयाज सादक, एक बड़ा मजा हुआ पार्लियामेंटेरियन, एक सियासतदान, कितने अरसे से वो इलेक्ट होता आ रहा है, और उनके साथ ज़ाहिर है हुकूमत के बड़े ही अहम आदमी इसहाक डार हैं, और इरफान सदीकी हैं, और राना सनाउल्लाह हैं, और फिर ये कि उधर फारूक सत्तार हैं, अपनी पार्टी का बहुत अहम बंदा है, आईपीपी से अलीम खान है, इधर से पीपल्स पार्टी के लोग बड़े अहम हैं, और आपने सामने के किन लोगों को बिठा के मुज़ाकरात शुरू कर लिए, तो थोड़ा इसमें अगर आप गौर करें तो हुकूमत को भी थोड़ी ज़रूरत है मुज़ाकरात की, और हुकूमत को और पीटीआई को, ये दोनों जो मामला चल रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत को ज़रूरत है, दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो इतनी इस तरह के मुज़ाकरात क्यों चाह रही है। देखें, असूली तौर पे क्या होना चाहिए था, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, असूली तौर पे ये होना चाहिए था कि यहाँ पे अचकज़ई साहब बैठे होते, महमूद खान अचकज़ई, जो पहले मुज़ाकरात के लिए डेजिग्नेटेड थे, और उन्होंने बड़ी कोशिशें की, और वो मजा हुआ सियासतदान है, पुराना आदमी। मतलब आइडियली तो वहाँ पे मौलाना फजल रहमान को होना चाहिए था, ये नहीं कि अपोजिशन इत्तेहाद तो ये है,
और मौलाना फजल रहमान को इन्होंने जानबूझ के नाराज़ किया हुआ है, और उधर से अचकज़ई साहब जो है उनको नहीं बिठाया। और फिर ये कि जो पार्टी के अपने लोग हैं, अहम लोग, उमर अयूब खान जिन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं इमरान खान इन दिनों, और बुशरा बीबी, वो भी नहीं आए। रीज़न्स तो होती हैं, क्या हुकूमत को ये कह के रीज़न्स से वो निकल नहीं सकते थे? फिर ये कि उसमें वो अली अमीन गंडापुर भी नहीं आए। तो ये अहम लोग हैं, वो दोनों तीनों नहीं आए और एक असल कैसर को बिठा दिया। और असल कैसर पे तो इमरान खान को कोई ट्रस्ट नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड। तो ये मुज़ाकरात और इसमें ये दो मजहबी जमातों के बंदे और इनकी जो बाहर निकल के गुफ्तगू है, वो आप उससे अंदाज़ा कर लें। असल कैसर ने कहा जी मुज़ाकरात अभी बाकायदा शुरू नहीं हुए। राजा नासिर अब्बास ने डायरेक्ट अदारों पे अटैक कर दिया दोबारा से, शुरू से निकलते ही, और फिर ये कहा कि ये तो वो वाले मुज़ाकरात हैं जो शेख मुजीब और भुट्टो के हुए थे। अंदाज़ा करें आप, इन लोगों को मुज़ाकरात में बिठा के आप मुज़ाकरात कैसे आगे चला सकते हैं? तो ये जानबूझ के किया गया है, इसलिए कि इमरान खान नहीं चाहते ये। और दूसरी बात, एक बात करके आगे मैं बताता हूँ कि बैठते ही कमेटी ने क्या मुतालबा किया, इमरान खान को रिहा करो, पहला मुतालबा। मतलब जहाँ जो बड़ा इशू है आप वहाँ से शुरू करेंगे तो आगे चल ही नहीं सकेंगे, बड़ी सादा सी बात है। तो मुज़ाकरात में बड़े धीरे धीमे चलना पड़ता है, और ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसा ऐसा आगे बात को बढ़ाते हैं। लेकिन इसका मकसद, असल में मकसद मुज़ाकरात है ही नहीं, ये टाइम बाइंग है दोनों तरफ से। मैं बता रहा हूँ, दोनों अतराफ जो हैं वो टाइम बाय कर रही हैं। ये जो गवर्नमेंट है वो क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि लोगों को बताया जाए कि हम एंगेज हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकली मामला को हल कर रहे हैं। जो इधर उधर से एतराज़ात और बड़ी बम्बार्डमेंट शुरू हो गई है, ख़ास तौर पर मुल्क से बाहर से, तो ये शो ऑफ करना है। और गवर्नमेंट किसी हद तक मुज़ाकरात में सीरियस हो भी सकती है, मैं उन पर पूरा शक इसलिए नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनको देना चाहती है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट है तो कुछ देगी तो एंगेज होंगे ना। दूसरी साइड बिल्कुल नॉन सीरियस है। मैं आपको ये बात सीधी बता रहा हूँ, को माने इसको या ना माने, इसलिए नॉन सीरियस है कि उनके अज़ाइम और है। ये जो लोग बैठे हुए हैं इससे अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान ने किन लोगों को लाके बिठाया ताकि बात आगे चल ही ना सके, बेल मंडे चढ़ ही ना सके, ये है असल मकसद। और दूसरी वजह ये है जो इससे लिंक कर रही है खबर, वो ये है कि इन्होंने सज़ा डिले की है। 190 मिलियन केस जो करप्शन का केस है, कोई इस पे जो भी तबसरा करता रहे, एक बात तय है कि इससे मजबूत केस कोई और नहीं है इमरान खान। इससे पहले एक दो केसेस ठीक थे, लेकिन ये सबसे मजबूत केस है। अब हुकूमत भी इस पे ये बात करती नज़र आ रही है, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि इस केस को भी मिस हैंडल किया गया, इसको भी तरीके से फाइल नहीं किया गया, इसको भी पूरी तरह से सही तरह से लड़ा नहीं गया। और हुकूमत ये कहती है कि हम तो लड़ ही नहीं रहे। जिस तरह बाकी केसेस इमरान खान पे बनाए गए बग़ैर सोचे समझे और होमवर्क किए गए और वो फ़ारग होते गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये भी कहीं फ़ारग ना हो जाए। तो अब आगे ये सोच आई है, पूरी हियरिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब इन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो कहीं इस पोजीशन पे ना चला जाए कि ये उड़ जाए, और वैसे भी को थोड़ी स्पेस भी देनी थी कि मुज़ाकरात शुरू तो हो जाए। तो छुट्टियां गुजारी जा रही हैं। एक तो ये छुट्टियों में फ़ैसला आना भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डिसक्रेडिट चाहता इस फ़ैसले के लिए, और दूसरा ये कि उस पर अब इस फैसले को बड़ा सोच समझ के लिखा जाएगा, तमाम पहलुओं को कवर किया जाएगा ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस पर कोई ऐसी चीज़ ना मिले जहां पहले ही हाथ डाल दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट के लोग, सीनियर लोग मैं बता रहा हूँ, वो ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि ये जो केसेस इमरान खान के पे बनाए गए, ये बग़ैर होमवर्क के बनाए गए, बग़ैर सोचे समझे बनाए गए, और यही वजह है कि वो उन केसेस से निकलते जा रहे हैं। तो ये किसी की इमेच्योरिटी है, किसकी है, ये हुकूमत वाले तय करेंगे, या जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने देखना है कि कौन क्या कर रहा है वो करेंगे। लेकिन ये हुआ है, जो सामने की बात है वो है। अब दूसरी बात इसमें ये है कि जो पीटीआई वाले हैं उनको इंतज़ार है, वो चाह रहे हैं कि थोड़ा टाइम बाय करें
एक इंटरव्यू आने वाला है। मैंने पता किया अपने ज़राए से, ये बड़ी ख़बर उड़ी हुई थी कि जो रिचर्ड ग्रेनल है, जो ट्रंप का बड़ा कोई राइट हैंड मैन है, वो जो बंदा जो है वो उसको पैसे बना बना के देता है। नो डाउट, मैंने एक प्रोग्राम किया, आपने देखा होगा। उसके बारे में लोग कहते हैं, उसके करीबी लोग कहते हैं कि वो बिकाऊ माल है, यानी कि पैसा लगाओ और ख़रीद लो। तो वो जहाँ से पैसा नज़र आता है वहाँ पे जाके वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। तो उसकी पूरी तारीख पिछली गवाह है। मैंने पिछला मेरा, आप जो इससे पहले मैंने किया था वो देख सकते हैं आप, उसमें पूरी मैंने तफसील बताई है और विद फैक्ट्स बताई है। तो अब वो बंदा जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसने चूंकि इमरान खान, फ्री इमरान खान का नारा लगाया अपने ट्विटर अकाउंट पे, तो वो अकाउंट जो है वो किसी ने कह दिया कि वो जाली है। तो उस पर गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके सर्कल्स में बड़ी एक साय ऑफ रिलीफ आया कि अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। और दूसरी तरफ पीटीआई वाले बड़े सीखपा हो गए कि ऐसा नहीं है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कोई थर्ड मैन के साथ रब्ता किया गया और उस थर्ड मैन से मुझे पता चला है कि ग्रेनल का ही अकाउंट है, वो बिल्कुल असली है, वो जेन्युइन है, जिस पे उसने ये नारा लगाया। और वो कुछ दिनों में एक टीवी इंटरव्यू देने वाला है, रिचर्ड ग्रेनल, और उस टीवी इंटरव्यू में इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करेगा। अब इनको इंतज़ार है कि मुज़ाकरात को बिल्कुल सीरियस लेवल पे ना ले जाया जाए, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, और इस तरह से करके आगे ले जाया जाए ताकि ग्रेनल का इंटरव्यू आ जाए और इनको ट्रंप इंतज़ामिया का जो माइंडसेट है फॉर इमरान खान उसका पता चल जाए। तो ये है टोटल अंदाज़ों पे मबनी सारी कहानी। ग्रेनल क्यों कर रहा है मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मसला ये है कि इसमें जो जानने वाले लोग हैं ये जानते हैं कि इस खिते में, पाकिस्तान में, इसके अराउंड अफ़गानिस्तान या इंडिया या इन मामलात में ग्रेनल को कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई फ़ायदेमंद काम यहाँ है नहीं है, यहाँ से कोई पैसे निकालने वाली कोई बात है नहीं। तो ग्रेनल अब क्यों करेगा ये सब कुछ, तो क्यों करेगा ये अब वो इंटरव्यू में बताएगा। तो ये अब पीटीआई वालों को भी अंदाज़ा नहीं है। पैसे वैसे लगाए हैं इन्होंने, जाहिर है वहाँ पैसे लगते हैं, वो लीगल है, वो पैसे लगाए हैं, लेकिन पैसे, इतने पैसे जितने पैसे ये दे सकते हैं अमेरिकी इकॉनमी में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ग्रेनल के लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो कोसोवो, सर्बिया और पता नहीं जर्मनी और कहाँ कहाँ जाके अपने जो कुएँ खोद चुका है पैसे निकालने वाले, वहाँ से उसने निकाल के, और ट्रंप को भी उसने नवाज दिए उसमें, तो फ्रंटमैन भी है उसका। तो अब उस इंटरव्यू का इंतज़ार है कि उससे पता चलेगा। और दूसरा ये कि थोड़ा खींच के 25 जनवरी तक ले जाया जाए, जब ट्रंप ने हल्फ लेना है, तो उसके बाद इर्द गिर्द कोई थोड़ा सूरत हाल नज़र आ जाएगी, तो फिर जाके ये किसी तरफ फैसला करेंगे। तो ये असल मकसद है और ये वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और हुकूमत जो है वो 190 मिलियन का जो फ़ैसला है, मेरी इतला अब तक यही है कि उस फैसले को फुल प्रूफ टाइप बनाया जा रहा है ताकि उसमें से कोई गलती ना निकले और ये केस उड़ ना जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये ऐसा केस है कि जो अगर इस पे कोई लूप होल नहीं छोड़ते तो इस पे इमरान खान की सज़ा जो है वो शायद ना माफ़ हो सके, ना इस पे फैसला मुअत्तल हो सके। तो ये थी अब तक की अपडेट और इंशाल्लाह आपको कल फिर मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर हूँ।